देखते हैं, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्कूल जा रहा था। लेकिन आज शिंची का बिहेवियर थोड़ा बदला हुआ था और उसके जिस हाथ में पैरासाइट घुसा था उस हाथ पर उसका कोई भी काबू नहीं था। वो हाथ अजीब तरह से शिंची की गर्लफ्रेंड को छूने लगता है और फिर अचानक शिंची की गर्लफ्रेंड का प्राइवेट पार्ट पकड़ लेता है। ये देखकर शिंची की गर्लफ्रेंड उससे नाराज होकर चली जाती है। अब शिंची जब क्लास में बैठता है तो उसका इरेजर गलती से नीचे गिर जाता है और शिंची जब उसे उठाने लगता है तो वो इरेजर को उठा नहीं पाता क्योंकि वो इरेजर उससे कुछ दूरी पर होता है। लेकिन तभी अचानक उसका हाथ लंबा होकर इरेजर को उठा लेता है। ये देखकर शिंची हैरान हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ यह क्या हो रहा है। क्लास से छुट्टी मिलने के बाद जब वो अपने फ्रेंड के साथ बास्केटबॉल खेल रहा होता है तब शिंची काफी दूर से बिल्कुल सीधा बास्केट रिंग में बॉल डाल देता है। ये देखकर उसके सभी दोस्त हैरान रह जाते हैं और शिंची के साथ साथ उसके सभी दोस्तों को भी समझ नहीं आता कि आखिर ये इसने कैसे किया। अब शिंची परेशान होकर जब घर आता है तो वो इसके बारे में इंटरनेट पर रिसर्च करने लगता है, लेकिन उसे इस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती और तभी अचानक उसके हाथ से एक आंख बाहर आती है। पर शिंची के देखते ही वो आंख फिर से हाथ के अंदर चली जाती है। यह देखकर शिंची घबरा जाता है और वो एक चाकू उठाकर अपने हाथ के उस जगह को काटने वाला होता है जिस जगह से आंख बाहर आई थी। लेकिन तभी उसका हाथ एक बड़े से सांप में बदलकर उसे डराने लगता है और फिर उसका हाथ एक छोटे क्रीचर में बदल जाता है। शिंची बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो अपने हाथ से पूछता है कि तुम कौन हो। तब उसका हाथ उसी की बात को रिपीट करते हुए कहता है कि तुम कौन हो। अब शिंची रोते हुए खुद से कहता है कि यह मेरे हाथ को क्या हो गया है। तब वो क्रीचर शिंची की बातों को दोहराने लगता है और फिर वो शिंची को बताता है कि मैंने तुम्हारा हाथ खा लिया है। वहीं दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने अपनी वाइफ के सर को खा लिया था और अब वो आदमी टीवी के सामने बैठकर इंसानों की भाषा सीखने लगता है। साथ ही हम देखते हैं कि इस आदमी ने अपनी बीवी की बॉडी को पूरी तरह से खा लिया है। अगले दिन सुबह जब शिंची नींद से उठता है तो वो देखता है कि वही क्रीचर जो कि उसके हाथ से जुड़ा हुआ है वो उसका लैपटॉप और बुक्स पढ़ते हुए इंसानों के तौर तरीके सीख रहा है। यहाँ शिंची उस क्रीचर से कहता है कि मैं हॉस्पिटल जाकर अपना हाथ कटवा दूंगा और तुम्हें अपने आप से अलग कर दूंगा। ये सुनकर वो क्रीचर कहता है कि ऐसा करने से मैं तो तुमसे अलग हो जाऊंगा, लेकिन तुम अपना एक हाथ खो दोगे और मुझे पता है कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। यहाँ वो क्रीचर शिंची से कहता है कि मैं तो तुम्हारी पूरी बॉडी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर तुमने अपने हाथ को रस्सी से बांधकर मुझे आगे जाने से रोक दिया, इसलिए अब मैंने सिर्फ तुम्हारे हाथ पर ही कब्जा कर रखा है और अब हम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही वो क्रीचर शिंची से कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा। अब यहाँ शिंची का भी थोड़ा बहुत डर दूर हो गया था और शिंची उस क्रीचर से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तब वो क्रीचर